लड़का क्या कहता है जानते हैं सर, हम जागे और तुम सो जाओ ये हो नहीं सकता। रात की बात है सर, हम जागे और तुम सो जाओ ये हो नहीं सकता, हम दिल खोल कर मुस्कुराएं और तुम रो जाओ ये हो नहीं सकता। हम और तुम तो एक दूसरे के दिल में बसे हैं और हम तुम्हें देखते रहें और तुम खो जाओ ये हो नहीं सकता। सही देखा जाए तो लड़का और लड़की का भी प्यार होता है। लड़की अधिकतर क्या होती है, किसी को छोड़ करके दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, इसीलिए उनको कहते भी है कि सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, और यकीन रख अपने खुदा पर यू बार बार खुदा मत बदल। सर कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार, कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा। नींद, नारी और नशा ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम मुश्किलों को तोड़ दो, मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम मुश्किलों को तोड़ दो, और अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस नए पॉडकास्ट में। साथियों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट के रूप में हैं उनके बारे में यदि आप जानेंगे, उनको आप देखेंगे और उनसे यदि आप रूबरू होंगे तो आपको भी लगेगा कि लाइफ कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत भरा क्यों ना हो, यदि आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून है तो आप अपने मुश्किल समय को भी, आप अपने विपत्ति के समय को भी बेहतरीन तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बिता सकते हैं। तो आइए आप सभी को मिलाते हैं आज के नए मेहमान, हमारे गणेश सर हैं, और ये केमिस्ट्री के करेजा हैं। केमिस्ट्री का करेजा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके भी करेजा में केमिस्ट्री समाया हुआ है, और केमिस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से बता देते हैं कि केमिस्ट्री सभी को इजी लगने लगता है। हम केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाला, लेकिन सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री के साथ साथ जो लाइफ में लड़का और लड़की का केमिस्ट्री भी चलता है ना, उस सर का वो भी केमिस्ट्री बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए सबसे पहले गणेश सर का हम स्वागत करते हैं मिशन मंजिल के इस पॉडकास्ट में। तो चलिए सर, कहना चाहेंगे कि जीवन के सफर में मानो तो मौज है, जीवन के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, और जीना है हर हाल में तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है, मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है ना अपना जो शुरुआत किए थे, मतलब कि अभी तक का जो सफर रहा है सर, कैसा रहा है? क्योंकि आप केमिस्ट्री के एक विख्यात टीचर भी हैं, दूसरी बात आप देख लें पेंटर भी हैं, आप किसी के चेहरा को भी हूबहू उतार सकते हैं, और कुछ भी पेंटिंग करने के लिए दे दिया जाए उसको भी आप सर बेहतरीन तरीके से पेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने लाइफ को सर झेले हुए हैं और खेले हुए हैं। तो आप सर अपना सफर थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो सफर था इतना आसान नहीं था। ये इतना अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए जो आज तारीफ कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा है। जिस टाइम हम 7-8 क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम घर में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता था। मेरा जितना सारा दोस्त रहता था सभी पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता था, और उस टाइम हम सोचते थे कि काश मेरा घर में भी ट्यूशन पढ़ाता। मेरा जो घर में पूरा चाचा में, मेरा पिताजी में पूरा लड़ाई झगड़ा चलता था, तो उस चक्कर में ठीक से घर वाला पढ़ाता नहीं था, और हम देख देख के तड़पते थे कि यार मेरा सारा दोस्त जो है ट्यूशन जाता है, लेकिन हम भैया जा नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, मेरे अंदर शुरू से ही करेजा था। सब लड़का कितना ट्यूशन जाता था, हम भले ट्यूशन नहीं जाते थे, फिर भी क्लास में रोल नंबर 1 या तो 2-3 के अंदर ही रहते थे। जितना सारा वो सब बुक पढ़ता था, हम ट्रांसलेशन, ग्रामर किताब सब अपन रूम में रख ले रहते थे, सारा और मीनिंग रट लेते थे। खाली सब दोस्तों से पूछते थे कि यार आज तुम लोग को ट्यूशन में क्या क्या याद करने दिया, देख लिया, उसका कॉपी पूरा रख लिए। लेकिन जब 9th-10th क्लास गए, सबको बोलने लगा कि यार रिजल्ट बनाना बहुत जरूरी है, अगर रिजल्ट नहीं बनाओगे तो आगे जाके मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, साथ ही अगर गाड़ी का ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं बना पाओगे, मतलब तमाम दिक्कत आगे चल के होगा। हम सोचे कि यार अगर रिजल्ट नहीं बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत है। तो उस टाइम क्या किए कि मेरा बगल में जो है एक टीचर रहता था, वो टीचर जो है, मैं शुरू बार में जब शनिवार को ड्राइंग या तो चित्रकला का क्लास चलता था, उस टाइम जैसे तोता हो गया, सुगा हो गया, राजा रानी, इस तरह से एप्पल तेपल का फोटो अच्छे से छाप के दिखाते थे और बढ़िया से लिख लिख के दिखाते थे। वो टीचर हमेशा तारीफ करता था, बोल गणेश तेरा कुछ है चले, हैंडराइटिंग बाबू बड़ा सुंदर है, तुम आगे चल के पक्का तुम पेंटर बनेगा अगर तुम मेहनत करेगा तो।
फिर हम सोचे कि यार वो मास्टर इतना घर में दिक्कत है, बोलेगा पेंटर बनेगा। तो इसी तरह से मेरा घर के बगल में एक जो है धनबाद से आया था, वो जो बड़ा बड़ा जो दीवार में जो पोस्टर छापता है, जिसे गंजी का प्रचार किया, बनियान वाला हो गया, सीमेंट छड़ वाला, तो वही आया था छड़ का प्रचार करने। अब वो छड़ वाला प्रचार करने आया, हम दिन भर जाके देखे कि कैसे कैसे वो रंगता है, कैसे कैसे लिखता है। फिर देखते देखते उसको बोले कि भैया हमको ये बहुत अच्छा लगता है, ये काम हम भी कर सकते हैं, रंग सकते हैं। वो बोला ठीक है तुम रंग सकते हैं, रंगो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका वहां बरस पकड़े, थोड़ा देखे आगे पीछे चला के, थोड़ा बड़ा मुश्किल लगा। फिर वहां से आए, फिर अपना घर में, मेरा मिट्टी का घर था, तो डेली शाम में जब स्कूल से आते थे 4 बजे, पहले जो था 9 से 10 से 4 स्कूल चलता था, तो जब 4 बजे लौट के आए तो एक बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देते हैं। एक बार क्या है, पेंटिंग सीखने के चक्कर में एक आदमी चोरी कर लिया, पेंट ही चोरी कर लिए थे, बरस और पेंट दोनों चोरी कर लिया, मतलब पूरा किट ही चोरी कर लिया। हाँ, जैसे उसको पूछे कि भैया आप जो है पेंटिंग ब्रश कहाँ से लाए, तो बोला इधर लोकल नहीं मिलता है, कलकत्ता दिल्ली से धनबाद से मंगाते। हम सोचे कि यार कलकत्ता दिल्ली और धनबाद तो हम कभी देखे नहीं। वो इंसान के पास इतना सारा बरस था और बहुत सारा रंग था। तो हम स्कूल में बगल में रखा था, से आराम से क्या हुआ कि थोड़ा हम पढ़ने में तेज थे तो थोड़ा मोनेटर हम ही को रखता था। अच्छा। तो घंटी लगाने गए या फिर जो नोटिस वाला कॉपी लाने के लिए गए, तो वह देखे देखते देखते सोचे कि सलाम धनबाद दिल्ली तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ख्वाहिश से पेंटर बनने का, और टीचर भी बोला कि पेंटर बन सकते हो, तो करे क्या। आराम से 4-5 बरस चौराहे, आराम से अंडर शूटिंग जो रहता है ना, गंजीवा अंदर से डाल लिए। हाँ, अंदर से डाल लिए। अब जो 2-3 वो रंगवा था डब्बा वाला, उसको फेंक दिया बाहर। उसके बाद जब छुट्टी हो गया तो थोड़े दूर चल गए, फिर वहां से सारा बच्चा भाग गया, वहां से वापस लौट के आए, वो रंगा तंगा उठा के 2 गलियां लेके पूरा स्पीड से दौड़ते भागते घर पहुंचे। और वही जो रंग मिला था उसी को लाके डेली, अपना मिट्टी का दीवार था, डेली वही केला का पेड़ छापे, कुछ लिख के देखे और उसको पूरा मतलब पोतते रहते थे। मेरा मम्मी परेशान हो जाती थी, अरे पूरा दीवार खराब कर देता है, और मेरा यही काम रहता था। फिर इसी तरह से धीरे धीरे किए। उसके बाद फिर से मम्मी साफ सुथरा की। उसके बाद घर के बगल में टीचर पढ़ाता था, डीपीबी नाम था उसका, इंग्लिश टीचर है, तो उसे धीरे धीरे कनेक्शन बना। बोल सर पैसा नहीं दे पाएंगे लेकिन हम काम कर देंगे। बोला ठीक है काम कर देगा, कर दो। तो उसी का लिखने के लिए शुरू किए। तो वो अपना बाइक दे देते थे, बाइक वो चलाने नहीं जानते थे, वही बाइक दे दिया, सिखा दिया। एक लड़का को पहले साथ में भेज देता था, तो अपने प्रचार करने के लिए घर के बगल में दूर दूर चल गए। लिखते लिखते हाथ थोड़ा फ्री हुआ। फिर जब पैसा कमाने लगे तो फिर से वही जो पेंटिंग करके पैसा आया, तो और वहां मैथ और साइंस का ट्यूशन चलता था बगले में, जहां पढ़ते थे हाई स्कूल के बगल में चलता है। तो वहीं जाके कमा के फीस दिए। उसके बाद पढ़े लिखे। फिर से एक बार टफ सिचुएशन आया। क्या हुआ कि 10वां बार पढ़े, सोचे यार घर का हालात इतना खराब है कि भैया घर वाला तो हमको पढ़ा पाएगा नहीं, करे तो करेंगे। लेकिन एक चीज था कि पेंटिंग बरस से लिखने में हमको बड़ा मजा आता था और छापने में। और डीपीबी वाला जो है प्रचार कर चुके थे पोरम, तो थोड़ा इंटरेस्ट अंदर से जाग चुका था। फिर सोचे करें क्या, घर में तो पढ़ाएगा नहीं। अगर हजारीबाग जाए पढ़ने के लिए, पटना जाए, रांची जाए, तो इतना महीना में खर्चा है 4-5 हजार, घर से तो दे नहीं पाएगा, करें क्या। तो जो धनबाद वाला जो आदमी था उसी को फोन के वो नंबर देके गया था कि भैया जो है हम 10वां का परीक्षा दे चुके हैं, से काम कीजिए कि आप अपने साथ रख लीजिए। बोला ठीक है आ जाओ। उसके बाद घर से बोल दिया कि हजारीबाग पढ़ने जा रहे हैं, और हम भाग गए, घर से भाग गए। अब घर से भाग गए तो मेरे पास एक छोटा मोबाइल रहता था, घर से फोन करने लगा कि बेटा आया कहाँ है। तब बोले कि हम आप पढ़ने लिखने वाले नहीं है, पैसा उसा देते नहीं है, हम आ गए पेंटिंग बनने के लिए, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, हमको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से भाग के गए जब धनबाद, तो धनबाद ला दुनिया हमको ले गया पकड़ के रांची। अब साला वो रांची जब ले गया तो करता क्या था कि उसका शायद थोड़ा एजेड आदमी था, 4-5 गो स्टाफ खटाता था, तो वो आराम से उसका शादी सेट बोलता था, उसका बतियाता था अपने बीबी तेबी से। हमको इतना बड़ा बाल्टी में रंग दे दिया और बरस पोतने वाला दे दिया, बड़ा दीवार बोला कि इसको तुम पूरा पोतो। अब हम चढ़ रहे हैं, पूरा एकदम पोत रहे हैं, पूरा पोते पोते पसीना पसीना हो गए। अब रात में जब वो सोता था तो जिसके बिल्डिंगिया पोता उसी के छतवा पर बोला कि भैया सोने दीजिए आज भर, किसी तरह से वहीं चढ़ा दिया। चला मच्छर भी नोच रहा है, इधर खा रहा है। अब हम 9-10 में समझते हैं कि 10 से निकले कितना उम्र रहा होगा, आपका एज भी बहुत कम रहा होगा, और आप अपने घर के मिट्टी के दीवार से शुरू किए। और आज देखा जाए सर तो बड़े बड़े दीवार, बड़े बड़े कंपनी का प्रचार जो है आप दीवारों में बनाते हैं, जगह जगह पेंटिंग करते हैं, और सभी जो है ना आपको दिल में बसा लेता है कि आप इतना अच्छा पेंटिंग कैसे कर पाते हैं, है ना सर। हाँ वो तो है सर। उसके बाद जानना चाहेंगे कि आप जो हैं पेंटिंग के साथ साथ एजुकेशन आपका जो है ना सर, केमिस्ट्री मानता है कि टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उस टफ सब्जेक्ट को भी आप उसके बच्चे की करेजा में समा देते हैं। केमिस्ट्री हर बच्चा का करेजा में समा जाता है, कोई लड़की समाए या ना समाए, लेकिन केमिस्ट्री को आप उनके दिल में समा देते हैं। ये कैसे हो पाता है? हाँ ये तो मानना पड़ेगा, ये जो केमिस्ट्री वाला जो है ना, ये खेल बड़ा बेहतर रहा।
जब शुरू में हम पढ़ाने के लिए थोड़ा पीछे से जोड़ते हैं, तो हुआ था क्या कि सबसे पहले जब भागे घर से, तो मेरा घर में जो है मेरा फुआ का जो लड़का था वो फोन करने लगा कि वो लड़का कहाँ भाग गया, चल गया। तो मेरे पास फोन आया, बोले नहीं पेंटिंग सीखने आ गया, अब हम नहीं पढ़ने वाले। तो वो सब समझाया कि बेटा जीवन इतना बहुत टफ है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे कितना तुम जीवन भर काम करोगे। और हम भी देखें कि यार वो जो आदमी है हमको छतवा पर सुता देता है, बोले खाने के लिए मांगे 7 बजे, घर में 4 बार खाने की आदत था। और उसके बाद साला गए थे तो वो सोचता था कि दिन में 2 बार खिलाऊं, एक बार 11-12 बजे खिलाया और उसके बाद डायरेक्ट एक बार रतिया खिला सुताता था। और मेरा घर में 4 बार खाने की आदत था। अब सोचे कि होगा तो हो गया, घर से फोन आने लगा, बोले ठीक है मेरा घर वाला बोल रहा है। फिर हम बहाना लगाए उसके साथ, उसको भी मजा आ गया, बोला यार ये लड़का इतना फास्ट है कि दिवड़ा पूरा पोतता है और पूरा आराम से भर भी दे रहा है, बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। वो हमेशा सोचता था कि लड़का यहाँ से ना जावे। तो हम बोले, घर में समझाने लगा, हमको जब तकलीफ होने लगा तो मना में एक दिन बहाना बनाए घर हम फोन करके कि मेरा मम्मी का तबीयत खराब है, 1 महीना बाद आएंगे तो हमको जाने दीजिए। तो मेरा 1 महीना वहां काम कर चुके थे, लगभग 27-28 दिन। अब वो आदमी जो है बहनवा लगा रहे थे, सो सुन लिया था, हम छतवा पर बतिया रहे थे, उस रेडिया पर से सुन रहा था। तो वो जान गया कि लड़का भागने वाला है, तो हमको कुछ पैसे वो नहीं दिया। वो पैसा दे दिया हमको 500 से 600, और 1 महीना जो डेली 300 के हिसाब से वो देता था, वो पैसा भी नहीं दिया। और वहां से भाग के आए, बोले भैया अब हम पढ़ेंगे। जब पढ़ने के लिए आए तो क्या हुआ कि घर भागे। उस टाइम क्या हुआ था कि 10वां बाद जो छुट्टी मिला था हमें रिजल्ट आने तक, तो घर आदमी वहां से सीख के आ चुके थे। तो बगल का मिडिल स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, या तो कोई ट्यूशन वाला हो गया, दुकान वाला हो गया, वो सबसे कमा के 15,000 लगभग जमा कर दिए, 15,000। तो घर वाले ने बोला कि नहीं मेरा बेटा को किसी तरह से पढ़ाओ। और एक मेरा रिलेटिव भी था दोस्ती यारी में, वो बोला यार मेरा हजारीबाग में घर है, तुमको रहने का पैसा नहीं लगेगा, घर से चावल दाल तुमको मिल ही जाएगा, और कम ट्यूशन मेन सब्जेक्ट का कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो लास्ट में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी बोले कि चलो भैया लास्ट में ही कर लेंगे। अब पेंटिंग करके 15,000 जमा किए थे, घर से मिला 9,000, सब लेके आए, ट्यूशन में पूरा पैसा दिए। तो हुआ क्या कि बड़ा जो कोचिंग फेमस था तो उसमें पैसा हम दे नहीं पा रहे थे। अब उसमें कमे दिए तो आईडी कार्ड चेक करता था, 1 महीना बाद चेक करने लगा, बोला यार तेरा आईडी कार्ड में पैसा कम दिया हुआ है। तो वो दिया हमको घुमा, वो हमको दिया घुमा 1-2 दिन। उसके बाद आए, पूरा 11 बजे ट्यूशन रख लेते 11वीं क्लास में, पूरा तड़कता भड़कता धूप था, पूरा परेशान, पूरा भीग जाते थे, पूरा फेस चेहरा किसी तरह से रूम आते थे दुख तकलीफ से। और सोचे उस दिन कि यार ये जो हुआ, जो हमको ट्यूशन से घुमा दे रहा है, चल अभी हम इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और सोचे मास्टर से भी बात की है कि सर धीरे धीरे सारा पैसा दे देंगे, लेकिन ट्यूशन से हमको निकाल दिया। तो गुस्सा आया, बोला केमिस्ट्री ट्यूशन से ही निकाल देते। तब बोले रुक सर हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और जब ये केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाने का जो बात हुआ तो बताते हैं, मेरा मामू का जो लड़का वो पढ़ने में मेरे से ज्यादा नंबर लाया था 10वां में, तब तो ये पढ़ने के लिए आया हजारीबाग। अब वो लड़का जो पूरा फेमस के जगह पर वो करवा लिया ट्यूशन। अब ट्यूशन जब वो करवाया तो हम अब कुछ दिन तक गया, शुरू बार में जैसे मास्टर जो है पहले समझाता बहुत कम था, वो पूरा एकदम आराम से कॉपियां देख के पूरा बड़ा भर दिया। अच्छा डेमो क्लास ऐसे भी होता है ना सर, जो इजी टॉपिक है उसको लेकर के समझा दिया, कम ही समझाया, लेकिन बच्चा को लगता है इतना बढ़िया से पढ़ा दिया मैंने मास्टरवा, ठीक है ना सर। हाँ मैं अभी जो है ना डेमो बंद ही कर दिए, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम 1 से 2 महीना पढ़ो, उसके बाद अगर लगने लगे और जहां तुमको जाना है वहां चल जाओ। हम जहां पढ़ा रहे इस मोहल्ला में जितना ट्यूशन है सभी तुम घूम के आओ, फेमस से फेमस बड़े जगह पर। अगर बेहतर लगे मेरा समझाने का तरीका, तब पैसा देना, तब टिकना। सब स्टूडेंट को डायरेक्ट ओपन चैलेंज करते हैं कि देखो भाई हम संघर्ष करके निकले हैं, हम जानते हैं कि कितना बेड सिचुएशन से यहाँ तक आए हैं, और तेरा हम नहीं चाहते कि हराम का पैसा खा के अपना पेट बड़ा कर ले। मेरा यही टारगेट हमेशा रहता है। तो हुआ क्या था बता देते, मेरा मामा का जो लड़का है ना, वो बोर्डवा पर जब टीचर में पूरा छापा तो लड़का देख के पूरा डर गया, क्योंकि जेट बोर्ड से आया था। अब वो हिंदी पढ़ा था, कंप्लीट अंग्रेजी था। अब देखा कि बड़ा कार्बन जो है इसको पूरा फैला देना था, सी लिख के रोरी पूरी हाइड्रोजन वहां चिपका दिया, इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर देखा लगा, मैं पूरा डरने लगा। अब रूम आया शाम में, आराम से अपना पिताजी के पास फोन किया, बोला पिताजी हम साइंस ना लिए पार भारत में सबको ठीक है बोलो कि पूरा टफ सब्जेक्ट हो, हम साइंस 11 करो ना, हम मर जाओ हजारीबाग में कट जाओ। वो लड़का बोला यार सिंगल बेटा है, अगर सारा कुछ कर लेगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो उसको बुला के ले गया घर। हम सोचे कि यार हम तो भागेंगे, मेरे पास रास्ता है नहीं, एक तो हम दुख झेल के आए 1 महीना उधर बाहर में, कमाने में कितना दिक्कत होता है, हम तो भैया पढ़ेंगे। तो मेरा मामू का जो लड़का भागा, उसी दिन से हम सोच लिए कि यार एक तो हमको पैसा का दिक्कत है और पढ़ाई के डर से लड़का भाग रहा है, इसलिए पूरा देसी भाषा में पढ़ाएंगे, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके इंग्लिश भाषा में, ताकि जैक बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, कोई भी बोर्ड रहे, उसको तकलीफ ना हो। बस तुम समझो
किसी भी प्रकार से तुम समझो, नहीं समझ में आता तुम 20 बार पूछो, हम बताने के लिए तैयार है। आप सर बोले हिंदी इंग्लिश, लेकिन आपका एजुकेशन में देखा जाता है ना तो क्षेत्रीय भाषा भी होता है। तो इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश हुआ, लेकिन क्षेत्रीय भाषा भी जब आ जाता है ना तो बच्चा जैक बोर्ड वाला जो घर में हिंदी मीडियम से पढ़ा है, अपने गांव में पढ़ा है, वो भी उन सारी चीजों को कनेक्ट कर पाता है और उनको लगता है कि अरे हम तो अपना भाषा में सीख रहे हैं, केमिस्ट्री कहाँ है, ये तो इजी सब्जेक्ट है। सर आपसे हम अगले पड़ाव तक लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के रियल लाइफ में देखा जाए तो हर एक लड़का या फिर हर एक व्यक्ति इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया का यूजर है, वो भी क्रिएटर है सर, लेकिन आप जो हैं उनसे हट करके हैं, क्योंकि आपका जो इंस्टा आईडी है, ठीक है, जीएस अमेजिंग फैक्ट के नाम से है। नहीं, जीएस अमेजिंग लाइफ, जीएस अमेजिंग लाइफ के नाम से है, और उसमें देखा जाए तो 105K फॉलोवर भी हो गया है। सर सभी लोग चाहते हैं कि रील बना करके फेमस हो जाए, लेकिन आप आखिर क्या डालते हैं कि आपका जो फॉलोवर है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहा है? सर नहीं, मेरा जो आईडी है, हम हमेशा चाहते हैं कि जिस सिचुएशन से हम निकले हैं, जो टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस हम झेले हैं, उसी बात को शेयर करें, क्योंकि अभी जो दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, डिजिटल दुनिया है। सभी लोग ये नहीं देखो, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम 4, 5, 6 साल का संघर्ष लगता है, लेकिन आजकल का जो जनरेशन का जो लड़का है तुरंत फेमस होने के चक्कर में रहता है। और वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना काम किया, उसके बाद वो स्ट्रेस में जाने लगता है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। इसीलिए हम वही हैंडल करते हैं। और एक और बात बता देते हैं, ये मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी चलाने का मेन पर्पस ये है, मेरा जो पिताजी है पहले वो भी बहुत टेंशन लिया करता था, हमेशा टेंशन, हमेशा सोचते रहता था कि कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा, इतना लड़ाई झगड़ा, और उस सोचने के कारण उसका बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ने की वजह से उसको लकवा मार दिया। और वो जो घटना घटा, तो हमेशा मेरा दिल में यही चलता है कि यार मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन जो इंसान के पास हुआ, जो मेरे नजर के सामने, जिस दिन से हम छोटा से बड़ा हुए, मेरा बाप हमेशा स्ट्रेस लेता था, बीपी का बढ़ने लगा, बीपी का गोलियां हमेशा खाया, और आज उसको लकवा मार दिया। और बीपी और शुगर वाला जो पेशेंट है उसी को लकवा ज्यादा मारता है। इसीलिए हम ज्यादा इंस्टाग्राम पर फोकस करते हैं कि टेंशन डिप्रेशन से तुमको निकालें, तुमको खुश रखें। मतलब मेरे पास जितना हम संघर्ष झेले हैं, जो अपना घर के हालात देखे हैं, अपना सिचुएशन देखें, उसी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। सर अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, देखा जाए स्टूडेंट लाइफ को तो स्ट्रगल भरा रहता है, जैसा कि आपने भी बताया कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सामना किए, तरह तरह के काम करना पड़ा, तब जाकर के हम किसी तरह से 12 पास कर पाए। सर इस प्रकार से देखा जाए हजारीबाग, रांची, पटना, धनबाद, कहीं भी स्टूडेंट जा रहा है घर को छोड़ करके, अपने माँ बाप के सपने को लेकर के जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो क्या होता है, स्टूडेंट जब गए हजारीबाग आए, उसके बाद ये दूसरे दुनिया में खो जाते हैं। क्या है, तो इनको कोई गर्लफ्रेंड मिल गया, या फिर लड़की है तो इनको बॉयफ्रेंड मिल गया, और उसके चक्कर में क्या है, दिन रात वो बतिया रहा है, फोन में चैटिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम में चैट कर रहा है, तमाम तरह की चीजें। और लड़का क्या कहता है जानते हैं सर, हम जागे और तुम सो जाओ ये हो नहीं सकता। रात की बात है सर, हम जागे और तुम सो जाओ ये हो नहीं सकता, हम दिल खोलकर मुस्कुराएं और तुम रो जाओ ये हो नहीं सकता, हम और तुम तो एक दूसरे के दिल में बसे हैं, और हम तुम्हें देखते रहें और तुम खो जाओ ये हो नहीं सकता। सर वैसे छात्र को क्या कहिएगा जो करियर को छोड़ करके लड़की के पीछे लगा हुआ है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के पीछे लगा हुआ है, उनको आप क्या संदेश दें? देखो भैया, उसको सिंपल हम एक लाइन में बताएंगे कि कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार, कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा। नींद, नारी और नशा ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर स्टूडेंट लाइफ में नींद, नारी और नशा से प्रेम मोहब्बत हो गया ना, तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये जो प्यार मोहब्बत का जो चक्कर है, ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है। अगर इसमें आप घुस जाओगे ना, तो निकल नहीं पाओगे। एक कहानी बताते, मेरा ही दोस्त था, अपना पर्सनल दोस्त। वो लड़का क्या था कि पूरा बात करता था एक लड़की से, 10वीं से 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक उसका बात चला। शादी करने का भी पूरा उसका ख्वाहिश था, लड़का लड़की तरफ से राजी था, लेकिन लड़की वाला घर भी जान गया कि चलो यार सेम कास्ट है, करवा भी देंगे शादी। अभी जो लड़का था, अभी 12th तो पास आउट ही किया था, ग्रेजुएशन में गया था। अब वो लड़की, अब जानते करते कि 10वां के बाद गांव में निकली तो शादी ब्याह होने लगता है। अब उसका शादी सेट होने लगा। वो लड़की बार बार इसको प्यार करती थी, भी बोली कि यार हम भागने के लिए भी आपके साथ तैयार हैं, अब जो बोलिए हम आप ही के साथ शादी करेंगे। फिर इस लड़का का कंडीशन इतना बैड था, घर भी अच्छा नहीं था, पैसा भी नहीं कमा रहा था। लड़की वाला बोला नहीं बेटा, जीवन बहुत बड़ा है, अगर लड़का कामयाब रहता तो हम तेरा शादी करवा भी देते हैं, तो हम शादी नहीं करवाएंगे। अब वो लड़का का, जब वो लड़की का शादी सेट हो गया दूसरे लड़का के पास, वो भी थोड़ा बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है,
तब जब ये लड़का बार बार फोन लगाता था तो वेटिंग कॉल जाता था, व्यस्त जाता था, तो ये लड़का 6 महीना, विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरा नजरों के सामने डिप्रेशन में रहा। क्या करता था कि जब भी बात करने का टाइम रहता था, पहले वीडियो कॉल पर बतियाता था खाने टाइम में, जब वो खाने के लिए जाता था उसको याद आता था, मोबाइल बार बार देखता था, इन्हें पटका उधर पटका, कभी थाली इधर फेंका, कभी उधर फेंका, इसी तरह से दौड़ दौड़, रात में सोया है, उसको नींदे नहीं आ रहा, छटपटा के उठा, छतों पर चल गया, वहां पूरा पका रहा, ऐसे वैसे पूरा पसीना पसीना हो गया, वहां से नीचे लाया उसको पकड़ के, कभी बोलता है कि यार लगता है हम कूद जाए, कभी लगता है कि मर जाए, इतना मतलब 3-4 साल का रिलेशन था ना, पूरा वो सब पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था कि बाल बुतरू कैसा रहेगा, नाम क्या रखेंगे, कैसे मेरा जीवन चलेगा, टोटल चीज। इसीलिए बोलेंगे कि भैया कॉलेज का यार और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा, इसीलिए इस पर मत ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो। अगर करियर बना लोगे ना, या तो किसी भी फील्ड में सक्सेस हो जाओगे, तो प्यार मोहब्बत चल के आपके पास आएगा, और अब जब आप कामयाब रहोगे तो लड़की का माँ बाप भी आपको मना नहीं कर पाएगा, 1-2 बार समझाएगा, 2-3 बार अगर आप जिद मचा दोगे कि नहीं उसी से करना है, उसी से करना है, करवा देगा। हम ये बहुत देखे, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना करियर पर ध्यान दो, पैसा कमाओ, काबिल खुद को बनाओ, तब प्यार मोहब्बत करो। सर इसीलिए कहते हैं कि देखा जाता है लड़का और लड़की का प्यार जो होता है ना 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता है। जैसे कहा जाता है चाइनीज माल को आप देखिएगा, कहेगा चलेगा तो चांद तक और नहीं तो फिर शाम तक चलने वाला है। ऐसे ही देखा जाए तो लड़का और लड़की का भी प्यार होता है। लड़की अधिकतर क्या होती है, किसी को छोड़ करके दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, इसीलिए उनको कहते भी है कि सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, और यकीन रख अपने खुदा पर, यू बार बार खुदा मत बदल। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रगल जो होता है, समस्या जो होता है, स्टूडेंट का एग्जाम नजदीक है सर, 10th का देखा जाए, 12th का देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में उसको ज्यादा स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, सब्जेक्ट भी ज्यादा है, उनको लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कैसे पढ़े, तो उनको डिप्रेशन से आप कैसे बाहर कर सकते हैं और वो अपना तैयारी को कैसे बेहतर कर सकता है ताकि उसका भी रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो देखो भैया, कहना चाहेंगे कि अब जो आपके पास 1 से 2 महीना को जो समय बचा हुआ है, उसमें पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप खूब मेहनत करोगे और सही दिशा में मेहनत नहीं करोगे तो नहीं टॉपर बन पाओगे। मैक्सिमम मेरे नजर के सामने हम 4 साल से 11-12 को पढ़ा रहे हैं, जिस पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं था, वैसा वैसा लड़का टॉप कर गया, 400 से प्लस नंबर ले आता है, 450, 500 के लगभग, और जिस पर भरोसा करते हैं उसका पूरा नंबर कम आ जाता है। तो बताओ क्या, वो लड़का जो है उसका माइंड ब्लोइंग है, वो स्मार्ट है। तो अगर स्ट्रेस कम करना है तो देखो भैया, रटो नहीं, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को रटो नहीं, रटंत विद्या खटंत नहीं, कहावत भी है, जो रटोगे, रिसर्च में ऐसा देखा गया है, बड़ा बड़ा जो जगह पर है रिसर्च में देखा गया है कि जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं 24 घंटा के अंदर 50 से 60% हमारा ब्रेन भूल जाता है, और 3 दिन के बाद 95%। अभी आजमा लीजिए, कुछ चीज अभी आप पढ़िए और 3 दिन के बाद पूछेंगे, खाली हेडिंग में ऊपर लायक रहेगा और सारा उसका नीचे वाला इंसान भूल जाता है। हाँ, अगर आप रटोगे तो वो पूरा अभी रटोगे सुबह सब भूल जाओगे, इसलिए समझ समझ के पढ़ाई किया करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो करो क्या कि जो अभी आपने पढ़ा उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन किया करो। इसीलिए क्लास में देखते होंगे कि सारा टीचर होमवर्क दे देता है बचपन को, अगर वो होमवर्क नहीं देगा तो बच्चा पढ़ने बैठेगा ही नहीं, घर में नहीं बैठेगा, सोचेगा कि यार मास्टर जो लिखा दिया, बचपन का क्या तमन्ना रहता है कि यार मास्टर ने जो होमवर्क दिया किसी तरह से भरे लिखे और सो जाएंगे। तो वही चक्कर में जब वो नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो कंसेप्ट को पलटाता है, तो उसका 24 घंटा के अंदर रिवीजन हो गया। और जो देखते होंगे जो टॉपर स्टूडेंट है, भले वो रूल पढ़ने का जाने या ना जाने, लेकिन जैसे स्कूल ट्यूशन से आएगा रूम में कॉपी की दबा खोल के बैठा रहता है, तब वो टॉपर बन पाता है। तो वही कहना चाहेंगे कि रटो नहीं भैया, अभी आपके पास कम समय है, आराम से अभी जो आपने पढ़ा उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करो, उसी चीज को 1 सप्ताह के अंदर रिवीजन करो, और उसी चीज को 21 दिन के अंदर रिवीजन करो। अगर आप 4 बार रिवीजन करोगे तो ये आपका परमानेंट ब्रेन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, भूलोगे नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं कि सर जब हम क्लासरूम गए आराम से क्वेश्चन मिला, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा पेट में था लेकिन आंसर उसका दिमाग में नहीं आ रहा था। वैसा उसी स्टूडेंट को होता है जो मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करता है, जो 4 से 5 बार वो रिवीजन नहीं करता, पढ़ता नहीं। सर अब हम जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री के करेजा, जो केमिस्ट्री को पढ़ा करके बच्चा के करेजा में फिट कर देते हैं, वो गणेश सर का केमिस्ट्री जो है रियल लाइफ का क्या है, इसके बारे में बता दीजिए कि आपका केमिस्ट्री क्या है सर।
केमिस्ट्री मतलब पूछना क्या चाहते हैं सर? लाइफ का जो केमिस्ट्री कहा जाता है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ भी जिए, टीचर लाइफ भी जिए, तो बच्चा क्या है ना कि कोड वर्ड में बोलता है कि आपका केमिस्ट्री क्या चल रहा है, यानी कि आपका चक्कर क्या चल रहा है सर, आपके लाइफ का जो है ना क्या चक्कर चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर है सर, वही जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई लड़की है या नहीं है, या फिर चल रहा है केमिस्ट्री, ये बता दीजिए। देखो भाई, लड़की तो बता देते हैं, एक थी फिलहाल हाथ से निकल चुकी है, और निकल गई तो उसके चक्कर में भी बहुत टेंशन हुआ, अभी फिलहाल नहीं है। और अभी कंप्लीट मेरा जो फोकस है अब जो है स्टूडेंट के प्रति मेरा समर्पित है, क्योंकि हम ठोकर खा चुके हैं और हम फिर से नहीं चाहते कि उस ब्रह्म जाल में जाके फंसे, क्योंकि एक बार जब फंसे तो हम भी डिप्रेशन में थोड़े दिन के लिए चल गए। क्या होता था कि हम काम पर फोकस ही नहीं कर पाते थे, जब भी उधर से आए मैसेज देखें, कभी कभी लगने लगा कब मैसेज आएगा, कब एक बार बात हो जाए तब खाएंगे, ऐसे वैसे इसी तरह से करके पूरा धक धक मारता था अंदर से। इसीलिए वहां से दूर हट गए तो अब काम पर पूरी तरह से फोकस कर पा रहे हैं। और हम एक चीज जानते हैं कि जो कठिन समय आता है जीवन में, या तो मुश्किल समय, वो कुछ सिखाने के लिए आता है, और हर स्टूडेंट के, हर इंसान के जीवन में कठिन समय आना चाहिए। कठिन समय जो है इंसान के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता देता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि कठिन समय आवे। प्यार मोहब्बत का जो चक्कर था पहले, फिलहाल नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को कैसे खुश रखें, किस तरह से बेहतर तरीका से उसको हम मतलब पढ़ावें, लिखावें, समझावें, ताकि किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री का दर्द ना हो। किसी को, मैक्सिमम स्टूडेंट जो उधर से रूम से आएगा बोलेगा यार भैया इतना रिएक्शन है, इतना टॉपिक है, इतना बड़ा बड़ा केमिकल फार्मूला है, रटते रटते मेरा प्राण चल जाता है, अभी रटते हैं सुबह भूल जाते हैं। तो अब जब से रूम से आए और इंस्टाग्राम में मेरा मैसेज अपने खुद रहता है, जिनसे इंस्टाग्राम का आईडी खोले तो वहां से कोई बोल दिया कि भैया हम सुसाइड करने जा रहे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया है, हमको पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आया। तो ऐसा जब कमेंट पढ़ते हैं तो हमको इतना मतलब अंदर से हंसी और खुशी मिलता है, और उसको फिर कमेंट में रिप्लाई करते हैं। तो यही सब करते करते हमको समय बचता ही नहीं है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात करने से ज्यादा खुशी मिलता है हमको इंस्टाग्राम का जो कमेंट है उसको रिप्लाई देने में। एक दो है यूपी से लड़की है, नाम भी नहीं बोलेंगे, यूपी से वो लड़की थी। उसका क्या था, वो लड़का लड़की का चक्कर था। वो लड़का लड़की चक्कर जब था तो उसको लड़कवा जो है शादी करवा दिया दूसरे लड़की के पास। अब वो लड़कवा ये लड़कियां में बनता नहीं था, जिसके पास शादी हुआ अभी नहीं बन रहा। हाँ, अरे लड़की जो थी वो रिलेशन में थी। अभी लड़कवा जो है कभी कभी अपना बीवी से जब लड़ती थी, या तो बीवी उसका नैहर चल गई तो वो लड़कवा इस लड़कियों के पास फोन करती थी, कर दिया लड़कों में। अब जब फोन किया तो यह लड़कियां परेशान रहती थी कि यार, हमको बोल रही थी कि भैया देखिए वो जो है उससे प्यार करते थे। बोले यार तुमको अगर प्यार रहता तो वो जरूर तुमसे शादी किया रहता। बात समझो, वो अपने घर को बोला रहता, वो पैसा का लालची है। देखो तुमको कब वो याद करता है, जब उसका बीवी नहीं है या तो कोई टेंशन में रहता है, तभी तुमको याद करता है। वो प्यार नहीं है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए तुम उससे बच के ही रहा करो। लड़की को समझाएं, पूरा बोले नहीं भैया हमको जो है ना पूरा मतलब मेरा टन टन मारने लगता है वो मेरे पास नहीं फोन करे। बोले कि तुम उसका इंतजार मत करो, उसको तुम ब्लॉक कर दो साफ साफ, और उसको मना कर दो। अगर तुम उस लड़का से तुम बात करेगी तो वो अपना बीवी से भी लड़ेगा दूर। अगर तेरे पास वो लड़का प्यार रहता शादी तुम्ही से ना करता जी, चाहे जो भी झेलना पड़े। लेकिन वो ऑलरेडी पहले कर चुका है, और बाद में तुमको सप्ताह में 3 दिन में 5 दिन में एक बार फोन करता है, तुमको टॉर्चर करता है। बेस्ट है कि उसको तुम ब्लॉक कर दो और उसको तुम भूल जाओ। इसीलिए सर अभी जो है ना लव मैरिज का सिलसिला ज्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए लव मैरिज वाला लड़का जो बोलता है ना सर, क्या बोलता है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी, और उसके बाद जब लव मैरिज के चक्कर में फंस जाता है, थोड़े दिन होता है, उसके बाद उसकी बीबी भी चली जाती है और बन जाते हैं वो बाबा जी। तो इसी तरह का चलते रहता है सर चक्कर। और आपने जब अपने लाइफ में वो सारी चीजें झेला है, आपको भी ब्रेकअप हुआ है, तो आप उन सारी चीजों को और भी अच्छे तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर सर आप अपने केमिस्ट्री के थ्रू बता सकते हैं। रियल लाइफ में क्या करना चाहिए ये सारा कुछ बता करके लोगों को खुश करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और मिशन मंजिल आपके हर एक सपने को साकार करने के लिए हमेशा से तत्परता से काम कर रहा है। और गणेश सर को भी आप मिशन मंजिल में केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन को बताते हुए देखेंगे। आप सभी यहां से भी अपने केमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम को दूर करके केमिस्ट्री को अपने करेजा में समा लेंगे, और जो भी आपके करेजा में समाया हुआ है लड़का या लड़की उसको निकाल देंगे, या फिर केमिस्ट्री का भी जगह वहां पे अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर मार्क्स आएगा और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो आप सभी से लेते हैं इजाजत और मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मिशन मंजिल से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने जब भी समय मिलता है
अपने पढ़ाई को जारी रखिए, कदम को आगे बढ़ाते रहिए, मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।